Hello, good morning dear student. I am Kulchi Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaris Road, Dosa. Today I will be discussed about FRIEND, TOS subject, theory of structure subject according to VTR syllabus, डिप्लोमा थर्ड ईयर। आपने जो डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमा थर्ड ईयर के जो टॉस के आपके वीडियो चल रहे हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के जो वीडियो चल रहे हैं, उसके अंदर फ्रेम वाला पार्ट चल रहा है। इसके अंदर आपको ये है कि कोई भी ढांचा दिया होता है, ढांचे के अंदर आपको अवयवों के अंदर बलों का मान ज्ञात करना होता है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि चित्र में दिखाए गए कैंटिलीवर ढांचे के प्रत्येक अवयव में बल ज्ञात करो, प्रत्येक अवयव में बल ज्ञात करो। यदि आप ये कहेंगे कि आपको एक कैंटिलीवर ढांचा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कैंटिलीवर ढांचा दिया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर ये कैंटिलीवर ढांचा है। इसके अंदर प्रत्येक अवयव जैसे कहेंगे ए, बी और सी और डी, ए डी एंड डी सी, ये जो अवयव आपको दिए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, इनके अंदर अवयवों के अंदर बलों का मान ज्ञात करना है। तो आप ये कहेंगे कि जब आपको कैंटिलीवर बल दिया होता है, जैसा प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सिंपली सपोर्टेड ढांचा दिया हुआ था। सिंपली सपोर्टेड ढांचे के अंदर आपको क्या है, पहले आपको प्रतिक्रियाएं याद करनी होती थी। क्या करना होता था? प्रतिक्रियाएं याद करनी होती थी। प्रतिक्रिया अगर आप मैं ऐसे कहूँगा आपसे कि रिएक्शन जो अपन याद करते थे, आर ए और आर बी का मान या आर सी आर बी का मान जो भी आपको मेंशन था, कि किसी वहाँ पर जो पॉइंट चूज करते थे, प्रतिक्रिया मान निकालने के बाद में कोई भी पॉइंट लेते थे, ठीक है, वो पॉइंट सेलेक्ट करते थे जिसमें दो से ज़्यादा अज्ञात बलों का मान न हो, उस पॉइंट को आप सेलेक्ट करते थे। तो कैंटिलीवर के अंदर आपको क्या है, प्रतिक्रिया बलों का मान ज्ञात करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर प्रतिक्रियाएं नहीं होती है, तो अपन फाइंड आउट नहीं करेंगे प्रतिक्रियाएं। तो फर्स्ट यदि आप कहेंगे कि ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, मैक्सिमम बाहर की तरफ, जो फ्री एंड की तरफ जो पॉइंट होता है उसे अपन कैंटिलीवर के अंदर चूज करते हैं। आपको देखना होता है कि फ्री एंड कौन सा है, आपको पता है ये फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट से फ्री एंड वाला जो पार्ट होता है ये वाला, तो इसको आप पहले आपको लेना होता है उस पॉइंट को, और वहाँ से आपको अवयवों के अंदर बलों का मान ज्ञात करना होता है। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि जो आपके पॉइंट होता है बाहर वाला, तो आपको जो बल की डायरेक्शन जो माननी होती है, तो आपने यह एक पॉइंट से बाहर की तरफ मानते हैं। यदि वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पॉइंट है उस पॉइंट को वो अवयव क्या है, कंप्रेस कर रहा है, यानी संपीड़न में कर रहा है। तो आप उसको साइन चेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन पहले आपको अवयवों को जो डायरेक्शन माननी है वो बाहर की तरफ माननी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट यदि मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट जॉइंट जो लेंगे अपन, वो कौन सा लेंगे? जॉइंट आपको सी पॉइंट लेना पड़ेगा, सी जॉइंट आपको लेना पड़ेगा। जॉइंट सी से अगर आप ये कहेंगे जॉइंट सी, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको अपन क्या करेंगे, एक तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेते हैं कि ये इस तरीके से है, और यहाँ पर 1000 न्यूटन का लोड नीचे की तरफ लगा हुआ है। इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो आपको डायरेक्शन माननी है, मैंने आपको कहा था कि बाहर की तरफ डायरेक्शन आप मानेंगे, तो ये डायरेक्शन इधर की तरफ, ये डायरेक्शन इधर की तरफ मानेंगे। इन बलों का मान आप दे सकते हैं, जैसा अवयव ये है, तो सी ए इधर की तरफ, ये जो फोर्स लग रहा है इसको आप क्या कहेंगे? एफ सी डी कहेंगे। अगर आप रिजॉल्व इसको करना है, ठीक है, ये बाय डायरेक्शन के अंदर आप इसको, आपका इंक्लाइन मेंबर है, इंक्लाइन मेंबर को आपको जो रिजॉल्व करना है, जिसके साथ एंगल बना होता है उसके साथ कॉस आता है, जिसके साथ एंगल नहीं बना होता उसके साथ साइन आता है। तो इसको अगर इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करूँ, एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ सी डी कॉस थीटा, थीटा का मान जो आपको दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। इसके अगर आप रिजॉल्व करेंगे एफ सी डी साइन 60 डिग्री, तो आप ये कहेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना होता है, जिसके बाद आपको समीशन ऑफ, यदि आप ये कहें समीशन ऑफ एफ बाई इक्वल टू 0, यानी कि वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको क्या करेंगे? 0 करना है। यदि आप ये कहेंगे कौन से फोर्स है, वाई डायरेक्शन लगा हुआ है 1000 नीचे की तरफ है, और एफ सी डी साइन कॉस थीटा है, साइन थीटा है वो ऊपर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो आप इसको प्लस मान सकते हैं। तो आप ये कहेंगे एफ सी डी साइन 60 डिग्री माइनस 1000, और कोई फोर्स नहीं है, बल नहीं है, तो आप कह देंगे इक्वल टू 0। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो मान है एफ सी डी का, एफ सी डी बराबर, ये इधर 1000 तक इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, इसका जो मान आप फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करिए। 1000 में आपको डिवाइड करना है साइन
60 का मान, साइन 60 का मान आपको याद करना है। तो 1000 डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो ये आपका आएगा 1154, 1154.7 न्यूटन। प्लस में है तो आप क्या कहेंगे, तनाव। किसमें है, प्लस में है तो क्या कहेंगे आप, तनाव में। क्या कहेंगे, तनाव में। इसी प्रकार यदि मैं आपसे ये कहूँगा, ये आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको ये देखा कि बाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगे हुए हैं उनको एक साथ जोड़ना है। आपने देखा कि ये ऊपर की तरफ है तो इसको प्लस ले लिया, नीचे की तरफ जो 1000 आ रहा था उसे माइनस ले लिया। ये क्या है, बाई डायरेक्शन में। यदि मैं एक्स डायरेक्शन करूँगा हॉरिजॉन्टल वाले में, ठीक है, तो इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मानना है। देखिए अब ये कहेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि जो आपको एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स दिए हुए हैं उनको ऐड करना है। तो इधर की तरफ ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप प्लस मानिए चाहे माइनस मानिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँगा इधर की तरफ है, इधर को आपने माइनस माना या प्लस माना है, तो आप कहेंगे एफ सी ए प्लस एफ सी डी कॉस 60 डिग्री, और कोई फोर्स नहीं, इक्वल टू 0। अगर आप माइनस मानते दोनों को, माइनस आता, माइनस को कॉमन लेके इधर भेज देते तो वो प्लस हो जाता। नेक्स्ट यदि आपको किसका मान पता है, अभी आपने फाइंड आउट किया था एफ सी डी का मान। किसका मान फाइंड आउट किया था, एफ सी डी का मान, जो आपका 1154.7 आया था तनाव में। तो एफ सी डी का मान अपने पास पता है, आप किसको फाइंड आउट करना है, एफ सी ए का मान फाइंड आउट करना है, एफ सी ए। तो ये इसको इधर करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस इसका मान अपने को पता है एफ सी डी का, जैसे अभी देखा था 1154.7, और cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो आप ये कह सकते हैं एफ सी ए इक्वल टू ये आएगा आपके 577, एफ सी डी का मान 577.33 या 35 आ रहा है अपने पास, 577.35 न्यूटन। किसमें है, माइनस में है, तो आप क्या कहेंगे, तनाव, जिसे आप कह सकते हैं संपीड़न। इसका जो मान है वो संपीड़न में आ रहा है, नेगेटिव मानने की वजह से क्या है, संपीड़न में आप ये कहेंगे कि आपकी जो फोर्स है उसको कंप्रेस कर रहा है। अपनी जो डायरेक्शन मानी है क्या है, एफ सी ए की बाहर की तरफ मानी, लेकिन बाहर एक्चुअल में बाहर की तरफ नहीं, कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। जैसे आप ये कह सकते हैं, ये मान इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट यदि आपसे ये कह रहे कि आपका अवयव, इसका मान फाइंड आउट हो गया और एफ सी डी का, अब आपको ये चाहिए, ठीक है, तो आप ऊपर वाला पार्ट ले सकते हैं, डी पॉइंट या डी जॉइंट ले सकते हैं, बिंदु डी से। देखिए आप, यदि मैं आपसे ये कहूँगा कि बिंदु या डी बिंदु से, डी बिंदु पर या डी से, डी बिंदु पर या डी बिंदु से, या जॉइंट डी से, आप ये कह सकते हैं। आपने देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाई इसका, ये जो मेंबर है वो इस तरीके से आ रहा है, एक मेंबर इस तरीके से कनेक्टेड है, दूसरा मेंबर इस तरीके से है। तो आप ये कहेंगे ये जो बल है बाहर की तरफ आपको मानने हैं, इस तरीके से आप ये कहेंगे इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। जैसे आपने ट्रायंगल इसके अंदर देखा था, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज जो होता है, उसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपन सीधे कह सकते हैं, यदि मैं आपसे कहूँगा कि ये आपका इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल, क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। ये जेड थ्योरम से अकॉर्डिंग, ये जेड थ्योरम आपकी जो बन रही है, इसके अकॉर्डिंग ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। कितने होगा, 60 डिग्री का। आपको पता है कि सरल रेखा जो होती है वहाँ पर 180 डिग्री का पूरा कोण होता है। ये जो बचा हुआ एंगल है वो भी कितना का होगा, 60 डिग्री का हो गया। कितने हो गया, 60 डिग्री का। आप इस तरीके से इसको रिजॉल्व करके अगर आप बता सकते हैं कि ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। आपका ये अवयवों को यदि आप मान दे रहे हैं एफ डी सी, जिसका अपन मान याद कर चुके हैं, एफ सी डी या डी सी जो भी एक मान होता है, एफ ए डी या डी ए। इधर से आप इस पॉइंट से ले रहे हैं तो डी ए लिख सकते हैं आप, जबकि वैल्यू मान एक ही होता है डी ए का या ए डी का। ये जो मेंबर है इसका मान डी
बी, डी बी या बी डी जो भी आप कहना चाहें, तो सेम मान होता है। तो आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि आप ये कहें कि रिजॉल्व कर लीजिए, इसके बाद आपको क्या है कि सॉल्व करना होता है रिजॉल्व करके इस तरीके से। ये आपका इनक्लाइन मेंबर है, इसको इधर डायरेक्शन करेंगे, इसके साथ एंगल बना हुआ है, इसके साथ एंगल बना हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं एफ डी सी कॉस थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है। और यदि मैं आपसे ये कह दूँ कि ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये जो रिजल्व करेंगे इसमें ये आएगा आपका एफ डी ए, इसके साथ कोई एंगल नहीं है, इसको रिजल्व नहीं करना, ऊपर की तरफ करना, सॉरी इसके साथ रिजल्व नहीं करना है, इसको ऊपर की तरफ करना। वैसे कर सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, लेकिन इसके साथ करेंगे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसके साथ इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एफ डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, जिसका मान क्या है 60 डिग्री। और इधर नीचे की तरफ आएगा तो वो क्या आएगा आपका एफ डी ए साइन 60 डिग्री। ये वाला 60 नहीं लिया आपका, ये ऊपर वाला 60 लिया है, ये वाला 60। कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे अंदर वाले से सामने ऐसे इस तरीके से कैसे ले लिया है, तो ये ऊपर वाला 60 लिया, इसके साथ में जो एंगल बन रहा है 60, इसके साथ ये कॉस आ जाएगा और इसके साथ ये साइन आ जाएगा, ये भी आएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं एफ डी सी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। यदि मैं आपसे कह दूँ कि समीशन ऑफ, समझता कि आपको क्या लगाना है, समीशन ऑफ एफ बाई इक्वल टू 0, तो बाई डायरेक्शन के अंदर जो भी फोर्स आपको दिए हुए हैं वो इक्वल टू 0 होंगे। कौन कौन से फोर्स आपको दिए हुए हैं, बाई डायरेक्शन दो फोर्स है, नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं एफ डी ए साइन 60 डिग्री प्लस एफ डी सी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और कोई फोर्स नहीं, इक्वल टू 0। इनमें से आपको किसी का वैल्यू पता है डी सी की, या फिर डी सी की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने फाइंड आउट की है, तो आप डी ए की मान भी निकाल सकते हैं, या फिर इक्वल कर लीजिए इसको, इधर के इधर कर दीजिए, अच्छा ना। तो आप ये कह सकते हैं एफ डी ए साइन 60 डिग्री इक्वल टू, माइनस में हो जाएगा, माइनस एफ डी सी साइन 60 डिग्री। ये साइन 60 डिग्री से साइन 60 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं एफ डी ए इक्वल टू माइनस के एफ डी सी, या फिर सी डी लिखो, डी सी जो वैल्यू आपको सेव होती है, जबकि आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1154.7 माइनस कितनी न्यूटन। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं। और यदि मैं आपसे कहूँगा समीशन ऑफ एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ एक्स डायरेक्शन, इसको नोट कर लीजिए एक बार, समीशन ऑफ एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ एक्स डायरेक्शन। यदि आप समीशन ऑफ एक्स डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं समीशन ऑफ एक्स डायरेक्शन एफ डी ए, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में आपने देखा कि एक फोर्स इधर है, एक दो फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर की तरफ है। आप ये कह सकते हैं समीशन ऑफ डी ए कॉस 60 डिग्री प्लस इधर की तरफ, इसको माइनस मान लीजिए, चाहे दोनों को आप माइनस, ये भी माइनस एफ डी बी प्लस एफ डी सी या सी डी, जो भी आप लिखना चाहें, डी सी और कॉस 60 डिग्री, और कोई फोर्स नहीं, इक्वल टू 0। अब आपको जिसकी वैल्यू आपको इसमें पता है वो आप पुट अप कर सकते हैं, बाकी का रहने देंगे। आपको क्या पता नहीं है, एफ बी डी का मान पता नहीं है, यही फाइंड आउट करना है, ये इसका दोनों का आपको मान पता चल चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो मान पुट अप करिए, तो आप ये कहेंगे, इसको पहले बाहर ले लीजिए, माइनस को भेज देते हैं इधर की तरफ, तो एफ डी बी या बी डी बराबर, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसका ऑलरेडी मान क्या है, माइनस में है, ठीक है। ये इसका मान दोनों का सेम है, डी ए और डी सी, डी ए और डी सी का मान सेम आएगा, ठीक है। लेकिन ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन ऑलरेडी किसका मान है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। भाई ये जो वैल्यू होती थी आपकी एफ डी ए, आपकी जो डी है इसका मान किसमें है, नेगेटिव में है, इसमें है डी ए का मान नेगेटिव में है, डी ए का मान नेगेटिव में है संपीड़न में, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं 1154.7 इंटू 1/2 प्लस कितना, ये वाला पार्ट कितना है 1154.7 इंटू 1/2। तो आपका जो एफ डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1154.7 न्यूटन, 1154.7 न्यूटन। बिकॉज 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव मान की तरफ आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं एफ बी डी का जो मान है वो कितना होगा 1154.7 होगा। तो इस तरीके से आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि इनकी टेबल बनाकर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, टेबल बनाकर, ठीक है। एक क्वेश्चन की मैं टेबल बना के लिखवा देता हूँ आपको, इस तरीके से लिखना है। फर्स्ट अवयव, फिर अवयवों में बलों का मान, अवयवों में बलों का मान, अवयवों में बलों का मान। तो अवयव यदि आप देखें सी डी, जिसे आप क्या कह सकते हैं डी सी भी कह सकते हैं, ए सी और बी डी और ए डी और ए डी, इनको इस तरीके से लिख सकते हैं डी सी सी ए, इनका मान सेम होता है। यदि कोई भी अवयव है, जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँगा कोई ये अवयव है, इसमें यदि कोई फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया गया तो एक इधर की तरफ खींच रहा है एक इधर की तरफ, तो जो सेम क्वांटिटी में मान होगा, अगर सेम से ज़्यादा या कम होगा तो एक तरफ खिंच जाएगा, तो आपको सेम डायरेक्शन में आज इसको मानना है। तो आप तो इसको अंदर आप मान सकते हैं। तो आपका जो वैल्यू आई थी एफ डी सी की जो वैल्यू है वो आपके पास आई थी 1154.7, और किसमें प्लस में है, तो आप क्या कहेंगे तनाव, क्या कहेंगे तनाव में। आपके सी ए का जो मान था वो आपके पास आया था, सी ए का मान 577.35, 577.35, और जो भी क्या आया था नेगेटिव में आया था, नेगेटिव माने की वजह से इसे क्या कह सकते हैं संपीड़न, क्या कहेंगे संपीड़न। और इसकी जो वैल्यू आई थी बी डी की, वो नेगेटिव में आई थी, या बी डी की मैंने पॉजिटिव में आई थी, अभी जस्ट बी डी 1154.7 न्यूटन में है सारी वैल्यू, न्यूटन, ठीक है। ये किसमें है तनाव, अभी पॉजिटिव में आया था तनाव, और ए डी की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव में थी, कितनी थी 1154.7 न्यूटन, इसमें संपीड़न। इस तरीके से आप सारे अवयवों के अंदर कैंटिलीवर बीम दी हुई है, तो वहाँ से आप कोई ढांचा दिया हुआ है कैंटिलीवर ढांचा, तो उसमें उसके मानों का याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अपन नेक्स्ट मेथड से करेंगे, दूसरे पार्ट के क्वेश्चन करेंगे इससे आगे वाले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।